बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तीन चार चीजों के ऊपर बात करेंगे कि मरियम नवाज का जबरदस्त इकदाम क्या किया। मरियम नवाज ने बहुत अच्छा काम किया और उसने किया क्यों है, आवाम के लिए किया है या इसके पीछे कोई और मतलब है इसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बड़े आदमी ने दावा कर दिया है कि पीटीआई, यानी उसने इमरान खान का नाम नहीं लिया, पीटीआई का नाम लिया है कि पीटीआई चांद की हुकूमत बना सकती है, अब पाकिस्तान में हुकूमत वो नहीं बना सकती। इसके ऊपर बात करेंगे। फौज के खिलाफ जो अवाम की नफरत है, क्या फौज अवाम के दिल जीत सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। तहरीक लब्बैक का क्या मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल है या तारीक मुस्तकबिल है, क्योंकि इस टाइम तहरीक लब्बैक बिल्कुल खामोश है। टोटली मजहबी जमातों का जो रास्ता है वो अब साफ हो गया, अब उनके सामने कोई रुकावट नहीं है। इस हिसाब से शायद आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएं कि यार एक तरफ तो कह रहा है कि तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल रोशन है या तारीक है, लेकिन टोटल मजहबी जमातों के रास्ते क्लियर है, तो क्या तहरीक लब्बैक उस मजहबी जमातों में नहीं आती? ये आप लोगों के सामने क्लियर करना है, गौर से सुनना। अब नाजरीन, मरियम नवाज के ऊपर बात करना है, जो उसने जबरदस्त इकदाम किया है और उसने क्यों किया है। आज मेरे एक बड़े अदारे के अहम आदमी से बात हो रही थी, उसको मैं पर्सनली जानता हूं कि ना उसका पीटीआई के साथ तल्लक है, ना नून लीग के साथ तल्लक है, ना किसी सियासी और दूसरी जमात से तल्लक है। हाँ, अगर उसका थोड़ा बहुत झुकाव है तो वो मजहबी जमातों की तरफ है, किसी की भी तरह उसने वाजे नहीं किया है कि मैं तहरीक लब्बैक जमात इस्लामी या दूसरा फजलमान, बस वो उसकी बातों से ऐसे लगता है कि वो मजहबी जमातों को पसंद करता है। आज मुझे वो कहता है कि मरियम नवाज ने बड़ी सख्ती से ऑर्डर किया है कि मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल, मेरे लिए कोई रूट नहीं लगेगा, और इसके ऊपर वो सीरियस है कि उसने मना करने के बावजूद भी जिन लोगों ने रूट लगाया है तो उनकी उसने सख्त उनकी बेइज्जती की है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो इंतजामिया या सिक्योरिटी या जो अदारे हैं वो छुप छुप कर थोड़ी थोड़ी गाड़ियां उसके अंदर छोड़ देते हैं कि भाई किसी तरीके से मरियम को मालूम ना पड़े, लेकिन मरियम इस चीज को नोट कर रही है और बार बार उनको कह रही है कि मेरे लिए रूट और प्रोटोकॉल ना लगाओ। ये एक मुखालिफ आदमी इस चीज की सफाई दे रहा है। मरियम नवाज ऐसा क्यों कर रही है, क्या वो अवाम के लिए कर रही है, क्यों कर रही है, इसके ऊपर आगे जाके आपको मालूम पड़ जाएगा। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे जो पीटीआई है ना, पीटीआई फैसल वाडा ने दावा किया है। फैसल वाडा कहता है, जिसकी अक्सर पेशन गोइयां सच साबित होती हैं, वो कहता है कि पीटीआई, इमरान खान का उसने नाम नहीं लिया, वो कहता है कि पीटीआई चांद के ऊपर हुकूमत बना सकती है, अब वो पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकती। जितने भी पीटीआई के 9 मई वाकई में जो लोग मुलवस हैं, चाहे वो वजीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, चाहे वो कोई वजीर है या पार्लियामेंटेरियन है, इलेक्शन जीत के हैं, सबको हिसाब देना पड़ेगा और सबका यानी कि अदालत में केस चलेगा है। फैसल वाडा की पेशन गोई और वैसे जो ग्राउंड रियलिटी बता रही है, तो ये वाजे हो रहा है कि पीटीआई, हम तो ये समझ रहे थे कि इमरान खान माइनस हो गया है, लेकिन वो कहते हैं कि पीटीआई को ही माइनस किया जा रहा है, पीटीआई अब दोबारा हुकूमत में नहीं आ सकती। नाज़रीन, जब दो चीजें हम देखते हैं कि मरियम नवाज के अच्छे इकदामात से जो वो शुरू कर रही है, ठीक है, और ये खबरें आना कि इमरान खान पीटीआई माइनस हो गई है, तो एक चीज पाकिस्तानी अवाम अच्छी तरह समझ चुकी है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मुकम्मल कंट्रोल है वो एस्टेब्लिशमेंट का है। जो कुछ करे, जैसा भी करे, एस्टेब्लिशमेंट ने ही करना है, यानी पाक फौज ने भी करना है। जब पाकिस्तान का हर बच्चा हर सियासी जमात ये समझ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट का कदार है पूरा, तो इसी तरह कुछ अर्सा पहले हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में वाजे कर दिया था कि यह हकीकत है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, यानी कि उसका जो किरदार है वो हकीकत है, उससे कोई पीछे नहीं हट सकता है। जब साद रिजवी साहब ये खुद तस्लीम कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर या एस्टेब्लिशमेंट के ताबन के बगैर कोई आदमी हुकूमत में नहीं आ सकता है, तो क्या तहरीक लब्बैक डील करेगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्या कुछ मुआहदा करेगी या क्या वो इरादा रखती है? जब अगर वो डील या कोई मुआहदा नहीं करती, तो साद रिजवी जो चेयरमैन है वो खुद मानता है कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, तो तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल कहां खड़ा है, ये आगे जाके मैं आप लोगों को बताना है। ओवरऑल मजहबी जमातें किस तरह उनके रास्ते साफ हो गए, वो इस तरह साफ हो गए नाजरीन कि एस्टेब्लिशमेंट ने, अगर फैसल वाडा की बात या मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटी सामने आ रही है, अगर उसको हम सच मान लें, तो पीटीआई को अगर माइनस कर लो तो बाकी जितनी सियासी जमातें हैं वो इस टाइम हुकूमत में है, चाहे वो पीपल पार्टी है, नून लीग है, एमक्यूएम है, जितनी बड़ी जमातें हैं वो हुकूमत में है, और जो बचती हैं वो मजहबी जमातें बचती हैं। तो अगर एस्टेब्लिशमेंट
पीटीआई को माइनस कर देती है और सब जमातों को हुकूमत में रख देती है और वो फिलाप हो जाते हैं। वो हुकूमत नहीं कर सकता है, शहबाज शरीफ या जरदारी या ये मिलके हुकूमत नहीं कर सकते, तो एस्टेब्लिशमेंट के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? सिर्फ मजहबी तबका बचता है। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी कोशिश होगी और जरदारी और शहबाज शरीफ और इस मरियम नवाज की भी पूरी कोशिश होगी कि हम बेहतरीन से बेहतरीन हुकूमत चलाएं, आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें कि इन दोनों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इनके ऊपर मजहबी जमातें तलवार बन के लटक रही हैं। जब इनकी पूरी कोशिश होगी तो खुशआमद खबर यह है कि आवाम को रिलीफ मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अब असल जो बात करनी है कि तहरीक लबैक का मुस्तकबिल कैसा है। नाजरीन, जब कोई आदमी यह कहता है कि इस सियासी जमात की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, अब जो लफ्ज डील का है वो इतना खतरनाक है कि हम डील का लफ्ज अमूमन गलत कामों के लिए ही इस्तेमाल होता है। कहते हैं जी इनका मुकमुका हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस्लाम की तारीख देख रहे हैं, आप अफगानिस्तान की मिसाल देते हैं, तो तालिबान ने कई बार इन्होंने डीलें की हैं, मुआहदे किए हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कई बार मुआहदे हुए हैं, डीलें हुए हैं। ये तो चलता है, डिपेंड करता है कि उस डील जो उस मुआहदे में तय क्या हुआ है। परेशान तब होना चाहिए कि तय क्या हुआ है। अब मिसाल के तौर पर जब एस्टेब्लिशमेंट देखती है कि हमारे पास मजहबी तबके के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो चलो हम मजहबी तबके को टेबल पे ऊपर बैठाते हैं, ठीक है। और मजहबी तबके में तय क्या हो जाता है कि मजहबी तबका थोड़ा अपने आप को, अपने जो उनके नजरियात हैं, जो मंशूर हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके किसी मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि भाई जो खत्म नबुव्वत का कानून है हम किसी सूरत में उसमें कोई तरमीम या उसको छेड़खानी नहीं करने देंगे। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ठीक है जी। अगर वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में कोई भी आदमी अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, सहाबा अकराम की शान में, आले बैत की शान में कोई गुस्ताखी करता है, उसका केस चलेगा, उसको फौरन सजा दो। एस्टेब्लिशमेंट कहती है ठीक है, क्योंकि वो भी मुसलमान है। बाकी कह देते हैं मजहबी जमातें ठीक है, आपने जिस तरह हुकूमत चलानी है चलाओ, मजहबी मामलात में छेड़खानी मत करो। क्योंकि आज भी पाकिस्तान में जो मजहबी जमातें अगर आने की कोशिश कर रही हैं तो वो इसलिए नहीं कर रही, वो देख रही हैं कि बार बार पाकिस्तान में छेड़खानी हो रही है, मजहबी मामलात को यानी उनके कानून को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, गुस्ताखियां हो रही हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तब मजहबी जमातें उभर के सामने आ रही है ना। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये डील हो जाती है कि भाई जो हमारे मेन शराइत हैं उनके ऊपर अमल करो, तो आप जिस तरह हुकूमत चलानी है चलाओ, तो ये मुमकिन है कि मजहबी जमातों की डील एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो जाए। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट क्या है, पाकिस्तान की आर्मी, बाजवा की अलग पॉलिसी थी, उससे पहले अगर जितने भी जर्नल थे उनकी अपनी चॉइस थी। इस तरह अब जनरल आसिम मुनीर की आप है, और जनरल आसिम मुनीर ने हमेशा थोड़ी रहना है। हो सकता है जो आगे आने वाला जनरल हो, आर्मी चीफ हो, वो कोई गैरतमंद हो, कोई ईमानदार हो। क्योंकि जो एस्टेब्लिशमेंट है, मैं जाती तौर पर इतनी मुखालफत होने के बावजूद, तहरीक लबैक के साथ ज्यादती होने के बावजूद, अगर आज कोई मुझे एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछता है तो मैं एस्टेब्लिशमेंट का गिला नहीं करूंगा। क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट को किस नजर में देखता हूं, मैं पाकिस्तान के मुजाहिद के नजर से देखता हूं। पाकिस्तान में क्या आने वाले वक्त में जो जंग हिंद है इसी एस्टेब्लिशमेंट ने लड़नी है, और जितना भी पाकिस्तान के पास जहाज हैं, टैंक हैं, मिशन है, उनके नाम इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए वक्ती तौर पर जर्नैल आ सकते हैं, गुलाम आ सकते हैं, मफाद प्रस्त आ सकते हैं, सब कुछ आ सकते हैं, लेकिन एक भी गैरतमंद आदमी आ गया और आगे मजहबी जमातें रेडी खड़ी हों, तो यकीनन इस टाइम जो मजहबी जमातें हैं, एस्टेब्लिशमेंट में जो ज़हरी सूरत मजहबी जमातों को पीछे रखा है, दर हकीकत अगर देखा जाए तो मजहबी जमातों के रास्ते अब नेक्स्ट टाइम क्लियर है। हर टाइम के लिए वक्त तो लगता है, टाइम तो लगता है। लिहाजा जितने भी तहरीक लबैक के कारकुन हैं या जो लोग मजहबी जमातों को पसंद करते हैं, वो वक्ती तौर पर देखते हैं कि जी बस अभी इनको एक सीट नहीं दी गई, मजहबी जमातें खत्म हो गई। ऐसे खत्म नहीं होती। ये जो मजहबी तहरीकें या तंजीमें या जमातें होती हैं, इनमें हौसला भी ज्यादा होती है, इनमें बर्दाश्त भी ज्यादा होती है, इनमें सब कुछ ज्यादा होता है। क्यों कि इनका जो असल मकसद होता है वो दीन होता है। वो समझते हैं कि हमने एक लम्हा भी इस जमात में लगा दिया तो हमारी तो नेकी, हमको तो सवाब मिल रहा है। कोई जाती मफाद तो इनके होते नहीं है। लेकिन जो कारकुन, जो मजहबी लोग जो पसंद करते हैं, वो घबरा जाते हैं कि जो साद रिजवी साहब खामोश हो गए, तहरीक लबैक खामोश हो गई, या मजहबी जमातें जी एस्टेब्लिशमेंट नहीं आने देगी तो ये क्या करेंगे। नहीं आने देने का ये सवाल नहीं है कि हमेशा कोई नहीं आने देगी। किसी टाइम कोई भी आदमी आ सकता है जो मजहबी जमातों के साथ कोई डील करके, कोई मुआहदा करके ये बिल्कुल आगे आ सकते हैं।
इसी चीज को देख के नाजरीन की जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट है और ये जो जमातें हैं हुकूमत में है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी या मरियम, ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे और बेहतरीन से बेहतरीन हुकूमत चलाने की। वो चला सकते हैं या नहीं चला सकते वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश इनकी अच्छी होगी कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। और अगर हम नाकाम हो गए तो फिर हमारे पास दोबारा हम हुकूमत में नहीं आ सकते। पर कब देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।